इधर पांडवों ने हस्तिनापुर में बड़ा सुंदर एक महल बनवाया और जे हस्तिनापुर दिल्ली को भी कहते हैं, वहां बहुत सुंदर महल बनवाया, कांच का महल बनवाया, चारों तरफ दीवारें चमाचम चमक रही हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अरे भैया सुन ले अरज हमारी, भैया सुन ले अरज हमारी, और जब यज्ञ की भई तैयारी, शामिर तूफानी चिमटा बड़े होश आवाज में बजाना, हॉस्पिटल बहुत दूर है। इधर क्या हुआ, और अर्जुन बोले ही रे भैया धर्मराज ने सुनियो आधार, अरे सुंदर महल बनो मेरे भैया, और कौरव दल तुम लियो बुलवाए। पंडित जी इधर रह जानो, चुटिया के कांटे छूट जाएंगे, सवेरे पाठ करने वाला। और धर्मराज दुष्टर बोले भीमन सुनियो अरज हमार, अरे महल बन के बहुत तैयार तो सबको जोनार दियो जलवाए। इधर मेरे बंधु धर्मराज दुष्टर कहने लगे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जब बड़ा सुंदर महल बन गया है तो निमंत्रण दे आओ, कौरवों को निमंत्रण। आज दुर्योधन ढींगा आए रहे हैं धीरे धीरे, और प्रेम निमंत्रण दिखाए रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन एक बात बता दे, दुर्योधन हमेशा जलता था पांडवों से, हमेशा, और प्रेम पत्रिका लेकर चलते कौरव दल में पहुंच गए जा। अरे दुर्योधन और कर्ण जब बैठो, शकुनी मामा रहे मुस्काए। एकदम सब मेरे बंधु भरी सभा में पहुंचे हैं और संदेशा लेकर के गल्लो, हम लोगों ने बड़ा सुंदर महल बनाया और तुम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, तुम भोजन जोनार चलो। लेकिन अब होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, अब उन पे जब मुसीबतें आ रही है धीरे धीरे। आज मेरे नौजवानों जिस समय ये चिट्ठी लेकर के चले हैं और जैसे ही कौरव दल में पहुंचे हैं, वैसे तो चिट्ठी और कोई ले जाता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि तुम स्वयं चल करके निमंत्रण दे दो, क्योंकि वो तो वैसे ही खरे स्वभाव के हैं। दुर्योधन कर्ण क्या हो गया, हरी सभा में जैसे ही कहा है कि ये पांडवों का निमंत्रण स्वीकार कर लो, शकुनी मुस्कुराने लगे और कर्ण जो है कहने लगे, अरे दुर्योधन भैया ये आए हैं, इनको सत्कार दीजिए। तो दुशासन कहने लगा है, चलो भैया चिट्ठी लेकर के आए तो चलो कोई बात नहीं है, चलो हम तुम्हें एक दिन देखे आए, मैंने सुना है कि बहुत सुंदर महल बना है, कांच का महल। दुर्योधन कहने लगा, अरे भैया हमारे जैसा महल नहीं हो सकता है। उसी समय जैसे इतना बढ़ करके कहा हर्षोल्लास के साथ में, कर्ण कहने लगा, यह तो बात सही है,
अपने जैसा महल नहीं हो सकता है। लेकिन इधर नकुल सहदेव खड़े हैं और इधर दुर्योधन क्या बोला है, अरे आओ बैठो मेरे भैया, और आओ बैठो है मेरे भैया, तुम्हारी रक्षा कर लो कन्हैया। एकदम से करण कहने लगा, रे कुछ दिन पहले तो ये मारे मारे घूम रहे थे जंगल में, लेकिन नकुल सहदेव कहने लगे, क्या बोले हैं, बाजी मेरे पाजी पे हुक्म हासिल कीजिए, बाजी मेरे पाजी की अनेक बात सही है। कोई समय ऐसा आ जाता है तो लाखों लोगों पे उपदेश करते हैं, कोई समय ऐसा आ जाता है तो लाखों लोगों की सुननी भी पड़ती है मेरे बंधु। बाजी मेरा भोजन अनेक बार कीजिए, बाजी मेरा भूंगा तू सोई की रहिए, लाल कुमार मत हिम्मत तुम्हारी हो जाई मंडी लांग राम रही। अरे बच धीरे धीरे, इधर भी दंगल में दो सूरमा डट रहे हैं, दो सूरमा। और राजा रैयत बिना नहीं सोए, चाहे वो जीते रहते शाहजहां। अरे साधु भजन के बिना नहीं सोए, चेला होए बाके बेकर सम्मान। क्या बात है, दो दो कार्टून चालू है, दो दो कार्टून। सत्येंद्र इनकी वीडियो जरूर डालिए। और मीठी बाड़ी बिन मुख नहीं सोवे, जब तुम पान रे जब सोवा। अरे क्या कर रहा है, अरे 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 बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अरे कच धीरे धीरे, अरे कच धीरे धीरे, पंडवा तो रहे हैं मन सच्चाई। श्यामीर क्या हो गया तुम्हें, और होनहार जो हुई के मिटे हैं, ईश्वर ने लिख रही समाज। अरे लिखी विधाता की रे नहीं मिटी है, क्या तुम सोचे लाल कुमार। अरे जब धीरे धीरे, अरे जब धीरे धीरे होनी को बदलवा क्यों है, होएगी भैया सोई।
पहुंचे हैं जहां पांडवों ने बड़ा सुंदर महल बनाया था। आज मेरे बंधु धीरे 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 महल में घूमने लगे। भोजन करने के बाद कहने लगे दुर्योधन, अरे भैया चलो देख करके आए कैसा महल पांडवों ने बनवाया है। एकदम से शकुनी कहने लगा, भांजे अब तो तुम लोगों की मट्टी पली तो हो गई, क्या तुम्हारी तो नाक काट दी। और क्या बोला शकुनी? शकुनी तो वैसे ही आग लगाने में तैयार था। और क्या बोला? और मामा शकुनी बोला है, हम तेरे लिए बताते हैं, हम तेरे लिए बताते हैं। और सुंदर महल बनाया जो जग जीवन सफल बनाए हैं। और सुंदर महल बनाया है जग जीवन सफल बनाते हैं। तरह तरह के कांच लगे जम आज समझ नहीं आते हैं। मामा शकुनी बोला, मेरी आज समझ नहीं आते हैं। और मामा शकुनी से दुर्योधन ऐसे वचन सुनाता है। और मेरे बंधु बेटा मर और होनी है बलवान, सुनो होनी से पेश नहीं जाती है, होनी से पेश नहीं जाती है। और कछु समय के बाद द्रौपदी चल के निकल जो आती है। बोलिए गोविंद भगवान की। पति वचन जब बोली है, अंधे के अंधे होते हैं, अंधे के अंधे होते हैं। इनमें न दिखाई पड़ता है जब कैसे चरण में बोलते हैं। जो कहा द्रौपदी ने, अंधे के अंधे ही होते हैं, दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। जो बात लगी दुर्योधन को अब करण रहो समझाई है, करण रहो समझाई है। और दुशासन फिर बोला है, अब बदला ले चुकवाई है। एकदम से दुशासन कहने लगा, दुर्योधन भैया तुम चिंता मत करो, इसका बदला जरूर जल्दी से जल्दी लेंगे। और कहने लगा कर्ण सुन लो, अब यहाँ से चलना भाई है, यहाँ से चलना भाई है। और बड़ी बेइज्जती है गई है, द्रौपदी रही हंसी कराई है। आज मेरे बंधु इतना बढ़ के वृत्तांत हुआ। कर्ण और दुशासन कहने लगा है, मामा शकुनी कहने लगे, बस मैंने पहले ही कहा था यहाँ तुम्हें नहीं आना होगा, लेकिन तुम आए और तुमने अपनी नाक कटवा ली। एकदम से दुर्योधन कहने लगा है, मामा शकुनी जिसने मेरे से कहा है कि अंधे के अंधे ही होते हैं, दिन में दिखाई नहीं देता है, इसका बदला मामा अब तुम्हें जरूर निभाना होगा। मामा शकुनी कहने लगे, भांजे भांजे थोड़ा धैर्य रखो और यहाँ से प्रस्थान करो। देखिए अपमानित तो होकर के चले दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन, और आपस में मता विचार रहे हैं। क्या मामा शकुनी से दुर्योधन ने तो गिरा उछाली, मामा मेरी सांस तभी ठंडी होगी, मेरा कलेजा तभी ठंडा होगा जब बदला ले लोगे।
और शकुनी कहने लगा तो भांजे सुन ले वारन हमारी। महाराज जुआ को खेल रचाओ है और पांडवन को अब धर्मराज को फिर बुलवाओ है। शकुनी ने बुलवाया भांजे श्री, अब तो तुम्हारा राज भी अलग हो गया, तुम सर्व संपन्न महल भी तुम्हारा सुंदर, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और क्या बोला, महाराज जुआ की बाजी खेल लिया और धीरे धीरे कहेगा भैया ऐसी ओरे बेटा रे, आहा बेटा रे, जिया तो मेरो लाए रहो है, जुआ तो खेलो तुम यार मेरे बेटा रे। छोड़ दो चिमटा को। लगे नाना नाना ये जुआ खेलना तो बहुत बुरी। अरे भांजे मैं ये कह रहा हूं सचल का जुआ नहीं होगा और महाराज वैसे ही खेलेंगे। लेकिन क्या किया, अरे जन फांसे तय है भैया धर्मराज बैठे वाले धारी। जुआ खेलने लगा जुआ, और जब पहली रे बाजी रे हारे 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 हारे, अब हारे और राजपाट सब गए भैया बारी। और पहली बाजी हार गए जब भैया सुनियो कहने लगा, और राजपाट सब मेरे भैया प्रभु से सन्मुख गए। पहली बाजी में राजपाट हार गए। मामा शकुनी कहने लगे हैं भांजे, दूसरी बाजी कहने लगे नाना, अरे नहीं ये तो झुट्टल है, कैसे लुभा रहा है मामा शकुनी। धर्मराज कहने लगे मामा शकुनी मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं तो सब कुछ हार गया। एकदम से कर्ण दुर्योधन कहने लगे हमारे पास है तो है। कौन? वो द्रौपदी जो इतना बढ़ करके जैसे का भीम कहने लगे नहीं। और पवन पुत्र भीम बोले भैया सुनियो काम लगा, और आज द्रौपदी को तो हम नावों में नहीं फिरने लगा। मेरे बंधुओं मामा ने ऐसी चाल फेंकी है और कहा भांजे तुम्हारे पास द्रौपदी है, अरे ये तो झुट्टल जुआ है, सचल नहीं है। आ गए हैं धर्मराज। धर्मराज कहने लगे मेरे शरीर पे अधिकार नहीं, और मैं आप सभी को हार चुका हूं, राजपाट भी हार गए हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता है कि द्रौपदी को दाएं पर रख दें। शकुनी कहने लगा रख दो, अरे ये तो झुट्टल जुआ है। और तुझी बाजी में भैया का द्रौपदी भैया दानी, और फांसे डार के जीत गो, और फांसे डार के जीत गो कर शकुनी को बलधारी। धर्म
कलेजा धीरज नहीं धरा है। ओ मुरली के बजैया श्याम कलीला तेरी न्यारी है, ओ बंसी के बजैया जा प्रभु तेरी लीला न्यारी है। बिना विद्या के मेरा देश भारत देश बहुत सुना है। बिन विद्या भारत देश देश तेरी भई ख्वारी, बिन विद्या भारत देश देश तेरी भई ख्वारी। और कैसे अर्जुन ब्याए अमेरिका में, पंड ब्याए ईरान। पहले हमारे हिंदुस्तान वालों की ससुरालें विदेशों में थी, विदेशों में। अर्जुन ब्याए अमेरिका में, पंड ब्याए ईरान। और धृतराष्ट्र जी ब्याए थे काबुल के दरम्यान, जहाँ की मैया गांधारी परीक्षित महाराज जिस समय साइकिल चली थी, साइकिल चली थी तब लोग तमाशा देखते थे। अरे दो पहिया की साइकिल को देख के लोग करी अफसोस, एक दो पहिया की साइकिल को देख के लोग करी अफसोस। और काठ का घोड़ा एक घड़ी में और जाता था 22 कोस। अरे भोज की असपारी विद्या भारत देश देश तेरी भई ख्वारी। और महाराज टीवी ट्रांजिस्टर चले थे तो लोग बड़ा चम्मा करते थे। टीवी ट्रांजिस्टर को देख के लोग होत लवलीन, और टीवी ट्रांजिस्टर को देख के लोग होत लवलीन। और वीर विक्रम तख्त के नीचे धरे हाथों पत्ती समसीन, बोली जिनकी न्यारी न्यारी बिन विद्या भारत देश देश तेरी भई ख्वारी। इसलिए कहते हैं भैया। और दुशासन कहने लगा है भैया आज वो मौका आया है। उस दिन कहा था इनकी पत्नी ने, द्रौपदी ने, अंधे के अंधे ही होते हैं। एकदम से धर्मराज कहने लगे ये जुआ असली था। मामा शकुनी कहने लगे भांजे ये जुटल जुआ कभी नहीं खेला जाता, यहाँ तो असली खेलता है मेरे बंधुओं। उस चांडाल की चौकड़ी में आकर के पांडव बर्बाद हो गए। इधर दुशासन चला है। कर्ण कहने लगा, दुर्योधन कहने लगे जाओ उस द्रौपदी को ले आओ, भरी सभा में निर्वस्त्र करेंगे। आज मेरे बंधुओं पांडवों की गर्दन नीचे है। अरे भैया सुन ले अरजू हमारी, भैया सुन ले अरजू हमारी। तू शासन अब चलो सिधारी, महाराज। और दुर्योधन कहे समानी, द्रौपदी के ढिंग जाओ समारी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैं